इसीलिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं को कि आप समाज के प्रति निकाल सकते हो और हर जगह पर छोटी बड़ी खबर। आज का जो मकसद है ये वैसे कोई विशेष बात नहीं, इसको आडंबर बनाया गया छोटी सी बात, क्योंकि आज जो मैंने मोबाइल पर ही देखा है कि यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है बार महासभा की। कुछ दिनों से चर्चा में थी ये हिसार मीटिंग थी हाल लेवल की वर्गीकरण की, जिन्होंने उसके बाद हिसार के बाद डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट यहाँ की मतलब मीटिंग बुलाई, तो उन्होंने मतलब कुछ जिम्मेवारी सौंपी थी अम्बेडकर सभा को, उसके लिए एक टेम्परेरी तौर पर कोई महासभा नहीं बुलाई गई थी, केवल कश्मीर हत्यार को बुलाया गया था अम्बेडकर भवन में। तो आप इलाके में जाए उस कार्य के लिए कुछ आर्थिक मदद के लिए सहयोग देने के लिए, और उसको मतलब 20-25 आदमी को नाम भी लिखे जी, ये आप इकट्ठे होकर सारे गाँव जाए और जो है, लेकिन पता चला है कि इन्होंने मोड़ दूसरा दे, जबकि यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था। आज जैसे पता चला है कि इन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें समर्थन दे दिया है इसके बारे में पहले 24 तारीख को अम्बेडकर भवन में मीटिंग बुलाई गई थी, वहां भी इनके विचारों को देखते हुए कोई फैसला नहीं लिया गया। उसके बाद इन्होंने 30 तारीख की मीटिंग रखी भवन में, कह रहे थे रखने की, लेकिन भवन में आज का दिन जो है एक बार रिटायरमेंट पार्टी है, उन्होंने इसके बाद में रख दी यहाँ सुंदर जी है पर यहाँ चोपड़ा पार्टी है वहां रख, तो वहां से पता चला कि उससे ना तो परमिशन देखी ना उनको पता था किसी तरह का भी, उन्होंने वहां से इनको लेना ही है क्योंकि परमिशन लेके तो सरकार है। तो उसके बाद ये पता नहीं कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं, हमारे कोई मैसेज है, जबकि अम्बेडकर सभा जो है नरवाना हल्के की गांवों की साली और सर्वोत्तम सबसे बड़ी संस्था है, सारा नरवाना शहर उसके साथ उस सभा को ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मीटिंग में नहीं बुलाया, हमें पता भी नहीं चला, बाद में पता चले कि इन्होंने एक फैसला, इसके बारे में जो उन्होंने फैसला लिया है सभा के, हम इसका खंडन करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर सभा एक ऐसी सभा है इलाके में, चाहे कोई छोटी घटना है चाहे बड़ी घटना है, कितना भी विवादित मसला हो, सबसे पहले हम उनको वहां मदद देते हैं भी आपका मुद्दा यहाँ सुलझाएंगे, लेकिन इन्होंने आज ऐसा नहीं किया, हमें बिल्कुल इसके बारे में जानकारी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कौन कौन थे उसमें कौन कौन नहीं, सबको शायद पता चल गया है। अम्बेडकर सभा एक ऐसी संस्था है, मैंने फेसबुक में डाल दिया था, सभा के ग्रुप में डाल दिया था, अम्बेडकर सभा के लिए सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, वो सभी बराबर, चाहे वो निर्दलीय है चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस है उसकी तरफ से उम्मीदवार है, सभा में सभी बराबर है। मेरे पास 5-4 दिनों से मतलब कुछ साथी, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, वो कह रहे थे कि प्रधान जी सिमार महासभा 2 हो रही है, और वो कह रही है कि
पूछ रही है लोगों से कि आप किसके समर्थक हो, किसके वोटर हो। उनकी बजाय जो अम्बेडकर सभा एक रजिस्टर्ड संस्था है, सारे कामों की शांति संस्था है, निर्माण हाल की संस्था है, कि आप ऐसे सर्वे करें, जानकारी लें इलाके में, और आप ये फरमान जारी करें। मैंने जितने भी वहाँ व्यक्ति पहुंचे थे उनको सभी को ये कहा कि अम्बेडकर सभा ऐसा किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकती। हमारे सारा समाज, सभी उम्मीदवार, सभी कैंडिडेट बराबर। उसके बाद जो भी मेरे पास आता, मैं ये फैसला करता, क्योंकि हमें कोई अथॉरिटी भी नहीं है, हमें कोई पावर भी नहीं है कि इलाके में जाकर किसी वोटर से पूछे आप किसका वोट डालेंगे। मैं तो इसको एक दंडनीय अपराध समझता हूँ, क्योंकि जैसे कोई भी वोटर है, वोट एक गुप्त मतदान होता है, वहां बेटों को भी आपसे नहीं पता चलना चाहिए कि इसने किस उम्मीदवार का वोट डाला है, और वो सीक्रेसी वोट करते हैं। जो जिससे पूछते हैं वो भी गलत है, पूछने वाले तो गलत है ही है। लेकिन फिर भी आपको तो शायद पता ही है, जानकार है सभी, अगर थोड़ी बहुत ही कोई छानबीन कर सकते हैं तो रजिस्टर्ड फर्म, प्रमाणित सोसाइटी बगैर परमिशन लिए प्रशासन ऐसा काम नहीं। तो जो गांव घूम रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, बिल्कुल अवैध है, सरासर गलत है। अम्बेडकर सभा इस काम की घरों निंदा करती है। मेरे में कोई पावर नहीं है कि मैं गांव में जाऊं, किसी को वोट के बारे में पूछूंगा। बिल्कुल ये निंदनीय घटना है, हम इसका खंडन करते हैं। और ऐसी उनको भी पावर नहीं थी, इसका मतलब उनको ज्ञान ही नहीं था। क्या वो रजिस्टर्ड फर्म है, आप पत्रकार बंधु, आप उनसे पूछना चाहिए आपने, ये आपने कहाँ से परमिशन ली है, आप किस जैसे से संबंधित है, आपने उनका इंटरव्यू लिया हो, क्या आपने पूछा उनसे? तो बेहतर ही पता है कि आप किसी जैसे पूछा भी होगा, आपने पूछना चाहिए था। केवल कोई ना कोई जैसी छोटी मोटी नॉर्मली तौर पर ही जानकारी ले सकती है कि कैसे क्या है। पर्सनल तौर पर, पर्सनल तौर पर तो किसी का हम व्यक्तिगत मुद्दे को भी नहीं, और तो वोट तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये वोट डालने से पहले भी नहीं बताना चाहिए किसी ने, और बाद में भी नहीं। तो इन्हीं बातों का अम्बेडकर सभा द्वारा फिर इसका सूचना करती है। अम्बेडकर सभा के लिए सभी बराबर है। आप जिस उम्मीदवार को अच्छा समझते हैं, जिसकी सभी आप अच्छा समझते हैं, जो संघर्षशील है, समाज के मुद्दों को उठा सकता है, इलाके का चारों तरफ से भी विकास करवा सकता है, और दुख सुख में हमेशा गरीब से गरीब साथी का साथ दे सकता है, और उसका हम अपनी मर्जी से, अपने लिख से, अपने कर्तव्य को डाले, किसी के दबाव में आकर न डाले, किसी सर्वेयर के प्रभाव से न डाले, अपने लिख से डाले। और मैं तो यही कहता हूँ, वैसे हमें निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते कि जिस भी पार्टी की किसी को संभावना है कि इसकी सरकार बनेगी, अंदाजे से, इसे कहने से नहीं, अपने विवेक से, जो पार्टी थोड़ी अग्रम दिखती है, जिसकी लहर दिखाई देती है, उसी का वोट डालें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं अम्बेडकर सभा निर्माण से द्वारा धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा है कि जिसका आपको लहर लग रही है आप उसका वोट करो, लेकिन नरवाना शहर में जो बातें चल रही है कि जो समाज है वो एकजुट होकर है, जो एक मजबूत कैंडिडेट है उसको जो उसकी तरफ अपना वोट डालने की कवायद चली हुई है,
यहाँ बहुत जो है ये हमारा समाज का अभी तक है जो पूर्ण विधायक नहीं बना है। तो यहाँ सरकार की बात हो रही है सर, आपकी सरकार को लेकर देखो समाज के विधायक की बात जाति पाति के ऊपर तो लेना ही नहीं चाहिए। ये हमारा समाज का विधायक नहीं बना है, किसी भी समाज का बना है वो मतलब सभी बराबर, क्योंकि जो भी विधायक बनता है वो किसी एक जाति का नहीं होता, वो सर्व समाज का होता है, सभी धर्मों का होता है। तो क्या तुम्हारे महासभा ने किसी समर्थन किया है जी? हमारा महासभा तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या कोई रजिस्टर्ड भी नहीं है इनके पास, कोई आईडी है ही तो फिर किस तरीके से पूरे तुम्हारे इस प्रकार से रजिस्टर तो फिर होगा ना, अगर होगी तो नहीं, पूरे समाज समाज का सौदा किया है इसमें तो। हाँ, समाज समाज आप बताएं कि आपके पास कोई आया कि नहीं आया, आप भी जमारो तो आप भी तो संस्था के पदाधिकारी हो हमारे सर, पास तो नहीं। आपके संबंध हमें तो पता संज्ञान में हमारा हमें तो अब मोबाइल से ही पता चला इससे भी कुमार महासभा ने ये फैसला लिया है, ये संस्था हमारे ध्यान में नहीं तो यहाँ पे कोई समार महासभा रजिस्टर्ड नहीं है निर्माण के अंदर। है। वो समार महासभा ये सभा हरियाणा लेवल की है और इसका हेड ऑफ हिंद में है, यहाँ मतलब ब्लॉक लेवल पर कोई महासभा। अच्छा प्रधान जी, जैसे कई प्रकार के मुद्दे उठते थे तो आपकी सभा वहाँ मिलती थी, कभी देखी आपने मतलब आपके संज्ञान में ये जो संस्था थी वहाँ उसी जो अभी समाज सभा का जिसका जिक्र है, ना ना आप जैसे कहीं भी किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो आप मौजूद रहते हैं, अम्बेडकर सभा वहाँ पर आती थी, हाँ, तो क्या वो सभा वहाँ पर आती थी? नहीं नहीं है ही नहीं, सभा अब तो नहीं, आएगी, संस्था को पता होता है। सभा तो फिर आएगी ना, अगर सभा होगी जब सभा सर, लास्ट क्वेश्चन है, आपकी जो सभा है वो किसी कैंडिडेट को समर्थन नहीं करती है? करती, हमें सभा ना जय निर्दलीय है, ये राष्ट्रीय पार्टी का है, सतवीर दुबलैन जी हैं, गीतारानी धनौता जी हैं, सुपोता जी हैं, सुपर जी हैं, अनिल धनौता जी, जितने भी कैंडिडेट है, किसी जी की है, हमें सभी बराबर हैं, हमें किसी का कोई पक्षपात नहीं, यही मानेगा और पक्षपात होना भी नहीं। ये तो जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता के लिए अपील है कि आप अपने मर्जी से, अपने विवेक से, अपने कर्तव्य में समझते हुए वोट कर ले और अच्छी बढ़िया सरकार ये अपने आप ही खुद अपने लेवल पर बगैर किसी को बताए। अच्छा जी, फिर अब आज जो समर्थन किया गया उसका खंडन किया जाता है पूरे चमार समाज। हमें तो पता ही नहीं है, हम तो खंडन करते थे, हमारे को पता ही नहीं है। तो अब जो चमार समाज कयास लगाए बैठे कि हमारे जो भी आगू नेता है वो क्या दिशा देंगे, तो क्या आज की क्या दिशा रहेगी उनके लिए? जो आप भी है, जैसे आप जैसे हो पदाधिकारी, नहीं है, हम तो समाज कार्यकर्ता हैं, समाज जुड़े, तो फिर आप पर भी सारी बातें लागू होती है कि वो क्या संदेश देंगे, किस हम दिशा में संदेश बता दिया ना, आप अपने भाईचारे को कायम रखो, एकजुटता बना के रखो, अपने विवेक से, अपने मतलब से हिसाब से, जिसको भी आप अच्छा समझते हो, जिसको आप ठीक समझते हो, उसको आप मतदान करें, यानी और जिसको भी हम वोट डालेंगे, मतदान करेंगे, बिल्कुल भी किसी को ना बताएं। यानी कि सबको ये आजादी है कि अपने अपने तरीके से जिसको जो अच्छा लगता है वो डाले, किसी के दबाव में न डाले। किसी के दबाव में ना, ये हमारी भाईचारा बना करके सभी कैंडिडेटों को बराबर समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद जी, बोलिए। एक सेशन भगवान सिंह मैं किसी पार्टी का कुछ विषय नहीं, मैं सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों का बात रही आज के ऊपर जो आज कुछ है काफी पांच है हमारे समाज के ऊपर उन्होंने किया है, ये बहुत ही गलत काम किया है, जिसका हम खंडन करते हैं। उसमें है ये 5-6 आदमी जैसे कि कश्मीरा है, वो इनेलो पार्टी का एससी सेल का जिला अध्यक्ष है, और वो रोशनलाल है भीम आर्मी का दरवाड़ा होते का अध्यक्ष है, और ये कृष्ण जो हैदराबादी ये पता नहीं किसी जेजेपी पार्टी से या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, हम इसके बारे में पता नहीं। दूसरा है नरेश पांडे, वो भी ऐसे ही है, एक सेक्रेटरी बागड़ी है, वो कभी तो कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, उसका हमने पता
पता नहीं है, लेकिन जो इन लोगों ने किया है ये समाज के, हमारे समाज के लिए, समाज के लिए बिल्कुल एक घोर अन्याय किया है, इन्हें गलत काम किया है। हमारा समाज किसी भी, जो हमारे जितने 10 के 10 कैंडिडेट है, हम किसी का विरोध नहीं करते और न ही समर्थन करते। तो इसमें जो जिस पार्टी, हमारी तो ये है कि भाईचारा कायम रखें, जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है अपने सच्चे दिल से उसका समर्थन करें। इसके बीच में एक ये बलराज जनोदा है, ये कहता मैं जेजेपी पार्टी का था, ये व्यक्ति शायद मांग रहा था, और अब ये इनेलो प्रत्याशी के परिवार से है, इसलिए ये उसका कर रहे हैं। समाज ने किसी भी एक कैंडिडेट का कोई समर्थन नहीं किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये जो इनने हमारे समाज को बेचने का काम किया, अपने स्वार्थ के लिए किया है, ये बिल्कुल गलत काम किया है। हम इसका कड़े शब्दों में खंडन करते हैं। तो उनका कहना था कि हम जो उत्तराखंड कुमार समाज है वो हमारा जो चुनाव कैंडिडेट की ये सर्वे किया था, वो जो कैंडिडेट है उनका कहना ये था कि इसलिए हम उनको समर्थन, उन्होंने बताया समर्थन ये उनने जो समर्थन मतलब जो उन्हें सर्वे किया है ना, वो अपने चमार सभा तो कोई है ही नहीं किसी भी किस्म की। उनने जो ये किया है सर्वे, जैसे कि कहीं गए में बैठ के उनको कुछ नहीं ने बताया है, उसमें फार्म ले रहे हैं, उसका नाम ले लेते हैं, टेलीफोन नंबर लिख लेते हैं और अपनी तरफ से पार्टी का नाम लिख देते हैं, भाई इस पार्टी का ये समर्थन कर रहा है। कोई सर्वे नहीं है ना, हमें पता है कोई सा भी कैंडिडेट है ना, 10 के 10 हारने वास्ते कौन जीत बैठा है, 10 के 10 कैंडिडेट का आज किसी बात करके देख लो मैं तो जीत रहा हूँ, आप मेरा थोड़ा समर्थन कर दे। लेकिन चमार समाज किसी भी कैंडिडेट के एक के बारे में कोई समर्थन नहीं। कुमार समर्थन करते हैं। नहीं कह सकते। मेरा नाम है भावी प्रसाद, मैं गाँव जाना चाहता हूँ। मेरा नाम है जिला परिषद के इलेक्शन जो कश्मीर है, में एक साथी होता है, हम इकट्ठे हो गए जो कश्मीरा के पास थे, मैं तो बैठते हमारा नाम था, एक नाम है। अगर समाज का जोड़ना था तो समाज जोड़ना था, तो ये बैठा नहीं। इसने बाद में का विरोध तो कर दिया, भाई मैं तो आए हूँ 5वां नंबर पर आए हूँ और इसने सारा को करवा दिया। एक समाज जोड़ने वाला है तो पीछे ही जोड़ना, और समाज जोड़ने वाला कैसे हुए? कोई समाज इसके होने कहने से ना संचार ना करेगा, और समाज जिसको चाहेगा वो दो। ये समाज को बेचने वाले 4-5 है, समाज किसी का टिकाऊ नहीं है। अपने घर के वोट पदाधिकारी जिसका वोट चाहे घर में गाँव में जो भी है जिसका वोट करना है, कोई समाज का किसी को समर्थन नहीं है, नहीं है, कोई भी अपना वोट सब डाल सकते हैं। ये बेचने काम करें, समाज बिकाऊ नहीं। आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। मैं भरत सिंह भोसले, पिछला गाँव मेरा डुम्बर था है। अब मैं धर्म सिंह फ्लोरी नरवाना में 22 साल से रह रहा हूँ। हमने आज तक कभी नहीं सुने, मैं अम्बेडकर सभा का कार्यकारिणी मेंबर भी हूँ, पदाधिकारी भी हूँ, हमने कभी नहीं सुनी चमार महासभा बन रही है। ये जो 5-4 बंदे हैं ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी है, इन्होंने जो फॉर्मूला रखा है ये सरासर गलत रखा है। जो समाज में मोल नहीं कर सकते, हम क्या चमार नहीं है, चमार भी हम ये तो चमार ठेकेदार बन के हम इनका गौर निंदा करते हैं। इनकी जो घटिया काम कहना बहुत बुरा गलत कर रहा है। हम सतबीर दबलायन को, गीता रानी को या संतोष को हमारे सभी कार्य करने के पीछे कमरे देर के सभी के हमारे सभी मेंबर है, सभी पदाधिकारी का ये कहते हैं। इनको इन बंदों को कहना चाहिए विद्या रानी ने गलत करवाया है, विद्या रानी ही करवा रही सारा काम।
विद्या रानी ने सोचना चाहिए समाज किसी का एक का उसमें नहीं है, सारा समाज हम उसकी घोर निंदा करते हैं। तो विद्या रानी के बारे में आपने बात चलाई, हाँ जी। तो विद्या रानी असो सफल लड़ी है जीतने के लिए, ये आपकी इससे आप कितने सहमत है? विद्या रानी 2 बार दबान जब्त जी 11,000 पर्ची आई है। पिछली बार यहाँ लोग 3,000 वोट थे, या कड़ा की कितने ले जगह से ये इसका बाग में जीत हमने को देखा, हमारा समाज को पाड़ना काम है। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से यह अपील करता हूँ कि 5-7 बंदे बकावे में ना आए, समाज को तोड़ने का काम नहीं करे, अगर जुड़ दो जोड़ दो, समाज का तोड़ो ना। नहीं, समाज के बारे में इनको गलत किया है, हम इसकी घोर निंदा करें। तो चमार महासभा के नाम से यहाँ पे कोई संस्था नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, हम चमारा में रहा, चमारा में उड़े अभी सभा में रहा, 5 आदमी ने तो 10 आदमी हमें बना ली, ये थोड़े है कि भाई उन्हें बना लिया। तो कहीं भी हमारी आवाज सुन दियो, मैं कश्मीरा असडा को कहता हूँ, उन्हें पर्चे बांटने आया अम्बेडकर सभा में, हजारों पर्चे थे, अंकल ये वहाँ बांट दो, यहाँ बांट दो, हमने कहा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप तो पदाधिकारी हो पार्टी के, आप तो इन लोगों की पदाधिकारी हो, आप तो काम भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें क्या रचा है, ये नंबर रच के एक समाज सभा को, समाज का अगर कभी समाज बढ़ाएगा नहीं, जल्दी कभी कौन आएगी? समाज के लिए बहुत खतरनाक आदमी। तो आपका समाज इस पे कुछ कार्रवाई करेगा? कर दिया, बोल दिया सीधा, हमने बोल दिया, हम अगर वो चाहते हैं विद्या रानी जितावा है, हम हमारे सतवी ने जितावांगे, कोई संतोष ने जितावा, अनिल गंगा ने की वोट कर दिया। हम समाज के 2 वाल्मीकि है जी, 8 समाज 10 खड़े हैं, कोई जीतो, ये थोड़ा समाज उसको दे रहा, ये गोची गर्म कराने की काम है, सारे कुछ नहीं। मतलब आपका ये कहना है भी आप किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करते, सभी बराबर हैं, सभी जुड़े हुए हैं, और जो समर्थन करेगा कहीं ना कहीं वो किसी और, सभी जुड़े हुए हैं जी, अपने जगह पर सतबीर के साथ बहुत जुड़े नहीं समर्थन करेगा जो समाज का, वो तो उनका क्या है, उनका पास अपना कोर बनाएगा और कर लिया अपनी काम है, तो क्या समर्थन उनका, खुद खड़े हो गए देख लेते, ठीक है।